हेलो बच्चों, टुडेज लेक्चर ऑब्जेक्टिव। आज के लेक्चर का लक्ष्य क्या है? आज का लक्ष्य है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को पूर्ण तरीके से समझना और बहुत प्यारे प्यारे 5 न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना। जिसको ये लगता है उसकी थ्योरी ठीक है वो आखिरी में वीडियो को स्किप करो, आखिरी में जाओ सीधे 5 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लो। न्यूमेरिकल को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, इट्स अ न्यूमेरिकल टॉपिक। बहुत शानदार न्यूमेरिकल एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से बनते हैं। तो आप लोग भी अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करें, सारे फॉर्मुलेज लिखें और बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। ठीक है भैया, ये मैं लेक्चर आगे बढ़ाता जा रहा हूं सीधे सीधे, कि उनके लिए मैं बात कर लेता हूं जिन्होंने पुराने लेक्चर देख रखे हैं, मेरे या किसी और के। मतलब आपने वो टर्म्स अपने क्लियर कर लिए कि नहीं, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये सब सीखने के बाद आज हम करने तैयार हो रहे हैं क्या? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी और उनके न्यूमेरिकल्स। डन है ना? चलिए तो शुरुआत करते हैं एवरेज स्पीड के साथ। हेडिंग लगा लीजिए एवरेज स्पीड। ठीक है ना? डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिखेंगे और समझेंगे एक्चुअली में होता क्या है यार। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बहुत बेसिक सी बात है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो तुम कहोगे भैया इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल से यह है कि भैया तुम कोई पॉइंट ए से बी गए, तुम भोपाल से इंदौर गए, मान लो 200 किलोमीटर। भोपाल से इंदौर चले गए तुम 200 किलोमीटर और जाने में तुम्हें लगे 5 घंटे, 5 आवर्स का टाइम लगा। वैसे रोड अच्छी है, जल्दी भी पहुंच सकते हैं, पर तुम आराम से रोड के मजे लेते हुए जा रहे थे, चाय नाश्ता करते हुए जा रहे थे। तो ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस तुम्हें ट्रेवल करने में 5 घंटे, 5 आवर्स का टाइम लगा। तो अब मैं तुमसे कहूं तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या थी, तुम कहोगे भैया हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था, 200 किलोमीटर। भैया हमें टोटल टाइम कितना लगा, 5। आपने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब आप भोपाल से इंदौर की ओर जा रहे थे, वो आपका जो 200 किलोमीटर का रास्ता था, उस पूरे रास्ते को आपने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है। मतलब हम कह सकते हैं हर जगह पे आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रही होगी। पर क्या ऐसा होता है? कभी स्पीड 100 भी जाती है, कभी स्पीड 80 भी जाती है, कभी 60 भी जाती है, कभी 0 भी होती है। आप कहीं नाश्ता करने रुकोगे तो चलती गाड़ी में, तो ऐसा थोड़ा ना खरीद लिया चलती गाड़ी से, ठीक है ना, 1 नंबर 2 नंबर के लिए भी जाना पड़ेगा कि चलती गाड़ी में नहीं एक बार बैठ गए तो अब बेटा किसी को कुछ नहीं करना, अब तो सीधे मंजिल पे जाके जिसको जो होगा। नहीं भैया, नेचर्स कॉल है, नहीं रुक रहा, क्या करोगे? रोकना पड़ेगा ना, मतलब जाना पड़ेगा ना। तब क्या करोगे? हर जगह, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट जो आया इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो गया, हर जगह पे तुम्हारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रही होगी। पर तुम लोग भी कभी घूमने जाते हो, तुम कहोगे नहीं भैया ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, हमारी तो कभी 10 होती है, कभी 20 होती, कभी 80 होती, कभी 100 होती, कभी 0 भी होती है। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर क्या है? ये इस एंटायर जर्नी की स्पीड है। एंटायर जर्नी मतलब ये तुमने जो 200 किलोमीटर है, ये जो 5 घंटे में ट्रेवल किया है, ये उसकी एंटायर एवरेज स्पीड है। एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड, या हम कह सकते हैं कि इस पूरी जर्नी के दौरान तुमने ट्रेवल कितना किया है, ट्रेवल कितनी स्पीड से किया है, 40 किलोमीटर पर आवर। भले ही तुम्हारी हर पॉइंट पे जर्नी अलग अलग हो सकती है, हर पॉइंट पे जर्नी में, हर पॉइंट पे सॉरी, तुम्हारी स्पीड क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। एंटायर जर्नी की जो तुम्हारी एवरेज स्पीड थी वो कितनी आई है, दैट स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम इंटरवल जितना ज्यादा होता है तब जो स्पीड कैलकुलेट होती है वो हमेशा एवरेज स्पीड कैलकुलेट होती है। टाइम इंटरवल जितना कम होगा, मैं तुमसे कहूंगा भैया 2 सेकंड, हमारे को ये बताओ ये पर्टिकुलर इस टाइम की स्पीड क्या है, जब ये हमने 1 सेकंड ट्रेवल किया है, तब टाइम इंटरवल जितना छोटा होता है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। 11th क्लास में पढ़ोगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड, पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसमें टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा, और जहां पे टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है, टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है, उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। आप हमेशा एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करते हो, एक्चुअली में एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन, है ना। एंटायर जर्नी की जो स्पीड है दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी के एक्चुअली 2 फॉर्मूले काम करते हैं। एवरेज वेलोसिटी में ये केस 1 है। केस 1, व्हेन चेंज इन वेलोसिटी
is not uniform. When change in velocity is not uniform, मतलब वेलोसिटी बदल तो रही है, कैसे भी बदल सकती है, पहले 10 थी, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 45 हो गई, फिर 60 हो गई, फिर 65 हो गई, फिर 70 हो गई। जब इस तरीके से वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही है, कोई फिक्स चेंज नहीं है, कभी भी कैसा चेंज आ सकता है, उस दौरान हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एवरेज वेलोसिटी। व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, तब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। When change in velocity is not uniform, then total displacement upon total time। ठीक है बच्चे, चलिए सेम इसके जैसा ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। एंड थर्ड वाला क्या हो जाएगा? केस 2, एवरेज वेलोसिटी का केस 2 क्या हो जाएगा? When change in velocity is uniform, वेलोसिटी बदल तो रही है पर उसका जो रेट है वो यूनिफॉर्म रेट से बदल रही है। जैसे पहले 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, ये एग्जांपल है ना। पहले 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 50 हो गई, फिर 60 हो गई, फिर 70 हो गई, फिर 80 हो गई। तो अब आपसे कोई कहे भैया बताओ इस समय एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो आप देख रहे हो कि हर एक सेकंड में कितना बढ़ी है वेलोसिटी, हर एक सेकंड में कितना बढ़ी, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। हर एक सेकंड में कितना बढ़ी, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी बढ़ रही है। हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही, मतलब व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, जब चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है उस दौरान एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, ये लिख लिया होगा बेटा, तब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v प्लस u डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इस केस का निकाल के दिखा एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 80, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 2, 90 बाय 2, 45 मीटर पर सेकंड, 45 मीटर पर सेकंड। व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, तब फॉर्मूला होता है v प्लस u बाय 2, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म देन एवरेज वेलोसिटी इज v प्लस u बाय 2। व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं है, व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, तब हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। थ्योरी क्लियर हो गई होगी? थ्योरी एक्चुअली इतनी है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की थ्योरी इतनी है। तुम भी जानते हो यार न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, तुम भी जानते हो न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है। तो चलो चालू करें न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक्चुअली ये न्यूमेरिकल भी मैंने क्या है, ऐसे न्यूमेरिकल लिए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। बहुत ज्यादा वैरायटी आ सकती है, बहुत सारी प्रकार की वैरायटी हो सकती है, पर जो बेस वैरायटी होगी शुरुआत यहां से होगी कि अगर आपको ये क्लियर है तो आप कितने भी हाई लेवल पे जा सकते हो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, पूरा लिख लेना। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम A to B with 30 किलोमीटर पर आवर। एक कार है वो पॉइंट ए से बी जाती है 30 किलोमीटर पर आवर से। इन रिटर्न जर्नी, वापस लौटते समय, इन रिटर्न जर्नी फ्रॉम बी टू ए, इट्स स्पीड वॉज 20 किलोमीटर पर आवर। काम निपटा लिया तो हमने आराम से, हमने चलो धीरे धीरे चलते हैं। इट्स स्पीड वॉज 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, एवरेज वेलोसिटी। उन्होंने और कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर जर्नी। ठीक है ना, कई लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करना चालू कर चुके होंगे, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मैं भी आपसे यही चाहूंगा और मैं भी आपको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले तो हमने जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में क्या रहता है ना, कई बार न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद चीजें बच्चे फंबल कर जाते हैं, घबरा से जाते हैं। हाउ टू स्टार्ट वाला बड़ा प्रॉब्लम है फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। सबसे बड़ी बात है हाउ टू स्टार्ट। तो हाउ टू स्टार्ट की एक ही चीज है, जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, जो इंफॉर्मेशन दी है, सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लो, उसको चेकआउट कर लो। मतलब जो इंफॉर्मेशन दी है कोशिश करो कि आप उसको ड्रॉ कर पाओ।
ठीक है ना, उस इंफॉर्मेशन को ड्रॉ कर पाओ एक डायग्राम में। देखो कैसे, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी का रास्ता बना लो। मैं तो कहूंगा ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। क्या उन्होंने कोई डिस्टेंस मेंशन करी है? कोई डिस्टेंस मेंशन नहीं करी, तो अपन मान लो ए टू बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक x किलोमीटर है। अपन तो x तो किसी को ही मान सकते हैं, नहीं यार x मतलब उस वाले मीनिंग में मत चले जाना, नहीं तो x किसी को भी मान लो कि तुम तो हमारे x हो, है ना, समझ गए ना। हाँ, ए टू बी जा रहे हो तो आपने मान लिया डिस्टेंस उन्होंने नहीं दिए थे, अपन ने मान लिया भैया x किलोमीटर है। अब जाते समय ए टू बी जाते समय बताओ कार की स्पीड कितनी है? ए टू बी जाते समय ये कार बना देते हैं, ये कार, तुम कहोगे बड़ी बेकार कार है, अब जो है हमारे पास तो है यही भैया, ठीक है ना। ए टू बी जाते समय जो कार की स्पीड है वो कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। क्या उन्होंने ये बताया ए टू बी जाने में टाइम कितना लग रहा है? टाइम भी नहीं बताया, तो अपन टाइम भी मान लो। लेट टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम ए टू बी इज t1। लेट टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम ए टू बी इज t1। और बी टू ए आते समय, जब वो रिटर्न जर्नी में है, बी टू ए आते समय वो कितनी स्पीड से चल रही कार? ध्यान दें, 20 किलोमीटर पर आवर। कितने से चल रही है? 20 किलोमीटर पर आवर से। और मान लो आते समय उसको टाइम लग रहा है t2, क्योंकि उन्होंने टाइम भी, आते समय वाला टाइम भी मेंशन नहीं किया। आते समय वाला टाइम भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो आपने उस टाइम को कितना मान लिया? t2। उस टाइम को आपने कितना मान लिया? t2। आपने ये ड्राइंग कर ली जो इन्फॉर्मेशन दी थी ना उसके बेस पे कि भैया ए टू बी का रास्ता है, मान लो x किलोमीटर का है, जाते समय वो कितने स्पीड से जा रही कार? 30 किलोमीटर पर आवर। उनने समय नहीं दिया तो मैंने मान लिया t1 समय लग रहा है, क्योंकि कुछ दिया तो है ही नहीं। आते समय भैया कार की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। उनने फिर समय नहीं दिया तो मैंने मान लिया समय t2 लग रहा है। अब मैं एक फॉर्मूला जरूर जानता हूं, एवरेज स्पीड को मैं ऐसे एवरेज लिख लूं, है ना। एवरेज स्पीड का मैं फॉर्मूला जानता हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके नीचे लिख सकते हैं कि नहीं, पता नहीं, आउट ऑफ फोकस हो जाए। अरे बहुत जगह है। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगी? तुम x किलोमीटर गए हो और x किलोमीटर वापस आ गए, डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत होती नहीं। टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन को कोई फर्क ही नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? x किलोमीटर गए थे a टू b और b टू a वापस आ गए। आ भी कितना गए? x किलोमीटर। जाने में कितना टाइम लगा था? t1। आते में कितना टाइम लगा है? t2। तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया एवरेज वेलोसिटी का, x प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। तुम कहोगे भैया ये हो क्या रहा है, यही तो समझ नहीं आ रहा था, ये t1 t2 कहां कहां घुमा रहे हो। अरे कुछ नहीं किया बेटा, मैंने सिर्फ जो एज्यूम किया था ना उसको इस फॉर्मूले में डाल दिया है, जिससे मुझे आगे जाने का मोटिवेशन मिल रहा है। क्योंकि अब तुम्हें ये मालूम है, अरे भैया हमें t1 तो मिल ही नहीं रहा। अरे नहीं मिल रहा t1 तो चलो निकालते हैं ना, कोई तो रास्ता होगा, है रास्ता। स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इस हिसाब से टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। साइड में कर लेना इसको रफ में कहीं। इस हिसाब से टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे अगर मैं t1 का फॉर्मूला निकालने चलूं, मैं t1 की वैल्यू निकालने चलूं इस इंफॉर्मेशन से, तो t1 कौन सा समय है? a टू b जाने में। a टू b जाने में आप डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे? x किलोमीटर। a टू b जाने में आपकी स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर। ये देखो आपने t1 की वैल्यू निकाल दी, उसी हिसाब से आप t2 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। t2 की वैल्यू भी क्या निकलेगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t2 मतलब कौन सा समय? b2a आ रहा है। b2a आने में आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है? b2a आने में आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है? x। और b2a आते समय आपकी स्पीड कितनी थी? 20। देखा, जो अननोन क्वांटिटीज थी उनकी वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है। डरने का नहीं, डराने का। तुम एक प्रोसेस के साथ चल रहे थे, तुमने ये करा, अब तुम्हारे पास यहां दिक्कत क्या आई? आई डोंट हैव t1, आई डोंट हैव t2, आई एज्यूम्ड थिंग्स। जो तुमने एज्यूम करा है, तुमने आज उनकी वैल्यू निकाल मारी। t1 की वैल्यू x/30, t2 की वैल्यू x/20। अब जब निकाली है तो पुट भी कर देते हैं। चलो, आई होप आप लोगों ने इतना कॉपी करा होगा, इसलिए यहां से मिटा रहा हूं। चलो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस थी 2x और ये नीचे t1 प्लस t2 टोटल टाइम। तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x/30। t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x/20।
अब यहाँ के बाद फिजिक्स खत्म है, सिर्फ मैथमेटिक्स बची है। इधर तक फिजिक्स खत्म, ये फिजिक्स खत्म। नाउ यू हैव टू डू सम प्रॉपर मैथ्स। यहाँ पे आप लोग मास्टर है, नहीं तो अपन मैथ्स के लेक्चर भी लेंगे। बता देना 30 और 20 का एलसीएम बताओ कितना आएगा। 30 और 20 का एलसीएम जल्दी बता दो भैया। ले हो गया खेल। 30 और 20 का एलसीएम आएगा 60। तुम कहोगे कैसे आएगा, टेबल पढ़ना चालू कर दिया करो। 20 का टेबल पढ़ो, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 31 जा 30, 32 जा 60। दोनों के टेबल में जो पहला नंबर कॉमन आ जाए ना, दोनों के पहाड़े पढ़ना चालू कर दो, दोनों के टेबल पढ़ना चालू कर दो, जो पहला नंबर कॉमन आ जाए वो एलसीएम है। अब 32 जा 60 होता है इसलिए 2x, 23 जा 60 होता है इसलिए 3x। और एक्चुअली में ये 60 घूम के कहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ऊपर में। कई लोग यहाँ गलती कर देते हैं, गलती आप लोगों को नहीं करनी। बेसिक मैथ्स है, बिल्कुल बेसिक मैथ्स। दिक्कत हो तो मेरे लेक्चर एक्सपोनेंट्स वाला डला हुआ है चैनल पे, फॉलो कर लेना। तो ये सारी चीजें वहां सिखाई हुई है चैप्टर नंबर 1 में। 60 यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस एवरेज आ जाएगा 120x अपॉन 2x प्लस 3x 5x। x से x कैंसिल, 120 अपॉन 5 ये आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। ए से बी और बी से ए आने में जो आपकी एवरेज स्पीड आई वो 24 किलोमीटर पर आवर है। मैंने बहुत इत्मीनान से ये न्यूमेरिकल कराया और अब मैं ऐसा मानता हूं ये आपको क्लियर हुआ होगा, ऐसा मैं मान के चल। मैंने भरपूर समय लिया इस क्वेश्चन को कराने में, कोई जल्दबाजी नहीं। एक बार न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता फिर तो जल्दबाजी क्या है, कर ही लेंगे। तो एवरेज स्पीड आ चुकी है बेटा 24 किलोमीटर पर आवर। नाउ एवरेज वेलोसिटी की है, तो जल्दी से सब लोग चिल्ला के आंसर देंगे एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? 0। तुम कहोगे है? हाँ भैया एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। पूछो कैसे? A टू B गए और फिर B टू A वापस आ गए। जिस पॉइंट से चलना चालू करे थे उसी पॉइंट पे वापस आ गए, जिस पॉइंट से चलना चालू करे थे उसी पॉइंट पे वापस आ गए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 आएगा। जब नेट डिस्प्लेसमेंट ही 0 आएगा तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? 0। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम मान को हम कुछ करेंगे ही नहीं, हमें तो यही पता चल गया ना नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 0। क्योंकि पॉइंट ए से चलना चालू करे थे पॉइंट ए पे वापस आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 0। जब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए मिटा रहे हैं इसको और सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा सभी बच्चों को। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ डायग्राम बना के समझा दे रहा हूं। पॉइंट ए से लेकर बी तक का रास्ता था, उन्होंने कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ मतलब बिल्कुल बीच में, हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितने से ट्रेवल कर रही है वो गाड़ी? हाफ ऑफ द डिस्टेंस मान लो ये पॉइंट सी है बीच में, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। और बाकी का रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस कितने से ट्रेवल कर रही है? ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर से और बाकी डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से। मतलब ए टू सी का डिस्टेंस कितने से? 20 किलोमीटर पर आवर से, और सी टू बी का डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से। और जो सी पॉइंट है बिल्कुल ए और बी के बिल्कुल बीच में, मिड पॉइंट पे। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर पर आवर हाफ डिस्टेंस एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ 30 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। वही क्वेश्चन, कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। यहां भी डिस्टेंस नहीं दी हुई, तो ये मान के चलो, मान लो टोटल डिस्टेंस इनके बीच का कितना है? x किलोमीटर। तो ये आधा डिस्टेंस कितना होगा? ये भी x/2 होगा, तो ये भी x/2 होगा। मान लो a टू c जाने आधा रास्ता ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? t1। मान लो ये बचा हुआ आधा रास्ता ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? t2। वही पिछली बार जैसे ही। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज व्हाट? x/2 plus x/2 and total time is what? t1 plus t2। तुम कहोगे भैया x/2 क्यों?
टोटल डिस्टेंस क्या है, आप आधा रास्ता ये गए हो x/2, फिर आधा रास्ता यहां से यहां तक गए x/2 x/2 प्लस x/2, ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2 प्लस x/2 x अपॉन t1 प्लस t2। फिर आपका दिमाग घूमा, भैया हम पे t1 और t2 तो है नहीं, तो जब पिछली बार t1 t2 निकाल सकता है, क्या वो इस बार ना निकाल पाएगा? अरे भैया स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 क्या हो जाएगा, t1 वो वाला डिस्टेंस है, t1 ये इस समय डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी आपने, x/2 डिवाइडेड बाय, और x/2 जाते समय आपकी स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर, या आपने 20 को यहां डाल दो, तो t1 कितना आ जाएगा, x अपॉन 40। इसी तरीके से चलो t2 निकाल के दिखाओ, उस तरफ जा सकते हैं कि नहीं, आउट ऑफ फोकस तो नहीं हो रहा, अरे यार बहुत अच्छे से जा सकते हैं। चलिए फिर से t2 के केस में भी यही हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये रहा t2। अब t2 के केस में आपने कितना डिस्टेंस चला, वही x/2, और t2 ट्रेवल करना मतलब c to b जाने में आपकी स्पीड कितनी थी, थोड़ी घबराहट हो गई होगी तो तेज भगाने लगे, 30, तो 30 ये 2 में जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो t2 आपके पास कितना आ जाएगा, x/60। ये t1 और t2 की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो यहां पे अपन पुट कर देते हैं, s एवरेज इज इक्वल टू x अपॉन, यहां से बचा देगा, थोड़ा सा क्लियर दिखाई लगेगा, s एवरेज इज इक्वल टू x अपॉन t1 प्लस t2, t1 की वैल्यू x अपॉन 40, t2 की वैल्यू x अपॉन 60। बोलो भाई एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा x अपॉन, ये टोटल एलसीएम आएगा 40 और 60 का 120, और 43 जा 120 तो ये 3x, 62 जा 120 तो ये 2x, और ये 120 कहां घूम के जाएगा, ऊपर, तो आ गया आप पे 120x अपॉन 5x, अरे वही का वही आंसर आ गया, 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज स्पीड, वही आ गई आपकी एवरेज स्पीड, 24 किलोमीटर पर आवर। आधा रास्ता जब आपने ऐसे ट्रेवल करा, फिर आधा रास्ता 30 से ट्रेवल करा, तो आपकी एवरेज स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। अब तुम कहोगे भैया इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यहां पे अपन को वो सेकंड लेक्चर याद रखना पड़ेगा, पहला लेक्चर जो पढ़ाया था वो, और क्या बताया था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है बिना डायरेक्शन को चेंज करे, तब उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सब आपस में बराबर होते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ without changing direction, when an object moves in a straight path without changing direction, then distance is equal to displacement, speed is equal to velocity, average speed is equal to average velocity, तो average velocity भी यही हो जाएगी, average velocity भी क्या हो जाएगी, 24 किलोमीटर पर आवर। बोलो बच्चों क्लियर हुआ, बोलो बच्चों क्लियर हुआ। अब तुम कहोगे भैया हर बार डिस्टेंस सेम दे रहा है, मान लो डिस्टेंस अलग दे दो, तीसरा केस वही है, हर बार डिस्टेंस सेम थोड़ी ना देगा, हो सकता है वो ये कह दे आधा आधा नहीं चल रहा, कुछ डिस्टेंस इस स्पीड से चला है, कुछ डिस्टेंस उस स्पीड से चला है, तो वो केस भी कर लेगा, चलो वो केस भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अपन ने तो हर प्रकार के न्यूमेरिकल निकाल रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ कार, ये एक स्टूडेंट ने भेजा था मुझे, एक स्टूडेंट है कटनी से मेरा नंबर व्हाट्सएप यूट्यूब पे है, तो उसने व्हाट्सएप किया था कि सर इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, ठीक है ना, तो उसने मुझे भेजा था ये, इफ अ कार कवर्स, तो आप लोग भी अगर क्वेश्चन भेज सकते हैं, इफ अ कार कवर्स 2/5 टाइम, 2/5 टाइम नहीं करो, 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस with speed v1 and 3/5
डिस्टेंस 3/5 डिस्टेंस विथ v2, कैलकुलेट एवरेज स्पीड, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। आ गया क्वेश्चन आपके सामने खतरनाक वाला। अरे कोई खतरनाक ना है यार, बिल्कुल डरने की तो जरूरत है ही नहीं। जो इंफॉर्मेशन दी है उसको ड्रॉ करो, जो इंफॉर्मेशन दी है उसको ड्रॉ करो। क्या बोल रहा है वो? एक कार है भैया, वो 2/5 ऑफ द डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है उसका जो 2/5 डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है? v1 से। और 3/5 ऑफ द डिस्टेंस कितने स्पीड से ट्रेवल कर रही है? v2 स्पीड से। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो, कर देंगे। डायग्राम बनाएंगे भैया हम तो पहले, हम तो बड़े वाले चित्रकार हैं। मान लो ये A to B तक का रास्ता है, अभी भी उसने टोटल डिस्टेंस नहीं दी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी मान लो? x। अब वो क्या कह रहा है? 2/5 ऑफ द डिस्टेंस, मतलब 2/5 टाइम्स ऑफ x। कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो? v1 से। और रेस्ट 3/5 टाइम्स ऑफ x कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? v2 से। यही लिखा हुआ है ना, 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपन ने कितना माना? x। तो 2/5 टाइम्स ऑफ x एंड 3/5 टाइम्स ऑफ x। इस समय आपकी स्पीड कितनी थी? v1। इस समय आपकी स्पीड कितनी है? v2। अब मान लो हमको यहाँ टाइम नहीं मालूम, मान लो ये A to C जाने में कितना टाइम लगा? t1। और C to B जाने में ये टाइम कितना लगा? मान लो t2। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब तुम्हें ये बात तो मालूम है टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस तो x ही आएगा ना। एक गाड़ी A to B जा रही है तो टोटल डिस्टेंस तो x ही आ जाएगा। इन दोनों को भी ऐड कर लो तो x आना, इन दोनों को ऐड भी कर लोगे तो x आएगा। ठीक है ना, करके देख ले। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? मान लो t1 प्लस t2। आपको फिर वही समय की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, टाइम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए निकालते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 क्या हो जाएगा? t1 के समय डिस्टेंस कितनी है? 2/5 टाइम्स ऑफ x। और इस समय स्पीड कितनी थी? v1। ये v1 5 में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो t1 कितना आ जाएगा? 2x अपॉन 5v1। मतलब ये सिर्फ इसलिए टफ लगेगा आपको क्योंकि ये v1 v2 टाइप की कोई चीज थी और कुछ ना। इसी हिसाब से t2 की वैल्यू निकाल लेंगे। t2 के केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हो? मतलब सेकंड केस 3/5 टाइम्स ऑफ x। और इस समय आपकी स्पीड कितनी रही है? क्वेश्चन में गिवन है v2। तो ये v2 कहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा? इधर। तो t2 आ जाएगा 3x अपॉन 5v2। ये आपके t1 और t2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। t1 और t2 की वैल्यू आपने इजीली फाइंड आउट कर ली, ये जरूरी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपने ये टोटल टाइम निकाल लिया, यहां पे मिटा दो उसको। नहीं लिखा हो तो बैक करके वीडियो वापस देख लेना। टोटल डिस्टेंस यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। टोटल डिस्टेंस तो x हो जाएगा, t1 की वैल्यू पुट करो, बस। इसके बाद फिजिक्स खत्म, मैथ्स चालू। यहां इस पॉइंट पे फिजिक्स खत्म हो गई और मैथ्स चालू हो गई। तुम कहोगे कैसे? वही, अब आपको एलसीएम फेलसीएम लेना है। तुम कहोगे भैया कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या? हाँ, मेरे को तो एक चीज कॉमन दिख रही है, पर अगर आपको नहीं लग रहा ना, आप बिल्कुल मत लो कॉमन। आप इसमें अगर मान लो आपको लग रहा है भैया हम तो फंस जाएंगे, आप बिल्कुल कॉमन कुछ मत लो। पर इतना तो कर सकते हो ना, ये x और ये x, नीचे से x कॉमन लेके तो कट शॉर्ट कर सकते हो। इस स्टेप में करके दिखाता हूं मैं, ठीक है ना। x अपॉन 5 यदि कॉमन ले लें, 2 अपॉन v1, इतना तो समझते होगे सभी लोग, इसलिए मैंने ये स्टेप करी। देखो यहां से भी x अपॉन 5 कॉमन आ सकता था, मैंने ले लिया। और ये x से x खत्म कर दिया, है ना। x से x खत्म कर दिया। और आपको मालूम है ये 5 कहां घूम के चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 5 अपॉन 2 अपॉन v1 प्लस 3 अपॉन v2। अब इसके एलसीएम में तो बड़ी दिक्कत आएगी, तो सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आपने करा है ऐसा क्वेश्चन मैथ्स में। 2 इंटू v2, 3 इंटू v1, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये v1 v2, और ये चीज कहां घूम के चली जाएगी? ऊपर। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया 5v1 v2 अपॉन 2v2
प्लस 3v1, 5v1 v2 अपॉन 2v2 प्लस 3v1। नाइन्थ के हिसाब से थोड़ा सा टफ था, बाकी क्वेश्चन बढ़िया था। 3 न्यूमेरिकल आपने कर चुके हैं और आपको मजा आ रहा होगा। लास्ट न्यूमेरिकल तक रुकोगे तो सीख के जाओगे, कुछ ना कुछ बढ़िया चीज सीख के जाओगे। चलो चौथे न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़े। चौथा न्यूमेरिकल ले लें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे भैया? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहे होंगे। चौथा क्वेश्चन जरा हमारी इस वाली किताब में से, किताब चेंज हुई। चलो क्या है क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉडी ट्रेवल्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, सर्कुलर आ गया, उससे क्या डर जाएंगे हम? नहीं, सर्कुलर कैसा भी पाथ दे दो हम तो निकाल लेंगे। अ बॉडी ट्रेवल्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 70 मीटर, मीटर ही है ना? यस, आफ्टर 70 मीटर, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, मतलब आधे चक्कर बाद, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन इन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड में आधे रिवॉल्यूशन बाद, फाइंड फर्स्ट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये है क्वेश्चन। ये जो सर्कुलर पाथ है, आप उसकी सरकमफेरेंस पे ट्रेवल कर रहे हो, तो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो 70 मीटर है। मान लो ये आधा रास्ता आपने ट्रेवल करा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ऐसे क्वेश्चन अपन ने अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में करे थे। आप सरकमफेरेंस पे ट्रेवल कर रहे हो, सरकमफेरेंस में ट्रेवल कर रहे हो, और ये आपको 70 मीटर दिया है, और ए से लेकर बी जाने में आपको टाइम कितना लग रहा है? आपको टाइम लग रहा है 20 सेकेंड। बहुत ही आसान हो गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस केस में टोटल डिस्टेंस क्या रहा होगा? आप आधा चक्कर ट्रेवल कर रहे हो सरकमफेरेंस पे, अगर फुल चक्कर चलाते सरकमफेरेंस पे तो आपकी टोटल डिस्टेंस होती 2 पाई आर, परंतु आपने आधा चक्कर चला है, 2 से 2 खत्म, मतलब आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? पाई आर, क्योंकि आपने आधा चक्कर चला है। हाफ रिवॉल्यूशन चला है ना, हाफ रिवॉल्यूशन फुल रिवॉल्यूशन चलते तो डिस्टेंस होती 2 पाई आर, आपने हाफ रिवॉल्यूशन चला तो डिस्टेंस हो जाएगी पाई आर, तो टोटल डिस्टेंस होगी पाई आर, पाई का मतलब 22/7, और रेडियस है आपकी 70 मीटर। अपन टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 20 सेकेंड्स। 7 ये 10, 22 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 20, ये खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 2 1 जा 2 11 जा 11 मीटर पर सेकंड इज योर एवरेज स्पीड। 11 मीटर पर सेकंड इज योर एवरेज स्पीड। कई बच्चों की आई होगी 11 मीटर पर सेकंड इज योर एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चा, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। अब इसी केस में एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, इसी केस में एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। चलिए मिटा रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी देख लो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ जरा? टोटल डिस्प्लेसमेंट भाई ए टू बी जा रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस। अरे मेरे भाई ये समझो ना, तुम सरकमफेरेंस पे ट्रेवल करके गए, सरकमफेरेंस पे ट्रेवल करके गए, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की तो सीधी डेफिनेशन है स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। दिस इज योर इनिशियल पॉइंट ए, दिस इज योर फाइनल पॉइंट बी, इनके बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस क्या है? दिस डायमीटर, एंड डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। और इसमें भी आपको टाइम तो वही का वही लग रहा है, टाइम थोड़ा ना अलग से हो जाएगा। ये 0 से 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो एवरेज वेलोसिटी आ चुकी है 7 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी आ चुकी है 7 मीटर
पर सेकंड। बोलो भाई, क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर हो गया? चलिए, लास्ट एंड द फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो बताना जरूर। अ कार कवर्स 30 किलोमीटर car covers 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour. What should be its speed? कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। What should be its speed for the next? What should be its speed for the next 90 kilometer? If the average speed for the entire journey is 60 किलोमीटर पर आवर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आप सबके सामने आ गया कि इस बार उसने एवरेज स्पीड दे दी। अगर कोई मतलब सॉल्व करे तो आपके पास, मैंने कहा ना, डायग्राम बना होना चाहिए। दिस इज योर डायग्राम। मैंने कहा ए से लेकर बी तक का एक रास्ता है, ए से लेकर बी तक का रास्ता है, जिसको तुम जो शुरू के 30 किलोमीटर चलते हो, जो शुरू के जो 30 किलोमीटर चलते हो, इसको तुम ट्रेवल कर लेते हो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। और बाकी का बचा एक 90 किलोमीटर का रास्ता और है। वो वाली स्पीड बताओ, 90 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए वो वाली स्पीड बताओ, मैंने उसका नाम दे दिया v। वो वाली स्पीड बताओ जिससे कि तुम्हारी जो एवरेज स्पीड है टोटल एंटायर जर्नी की, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। तुम्हारी एंटायर जर्नी की स्पीड कितनी है? दिस इज योर एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारी वो स्पीड है जो तुमने ए से लेकर, मान लो कि बीच में एक रास्ता है सी तक, वहां तक ट्रेवल करिए। तुमसे ये पूछ रहा है ये वाली स्पीड तुम बताओ कि नेक्स्ट 90 किलोमीटर हमको कितनी स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा, नेक्स्ट 90 किलोमीटर हमको कितनी स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा जिससे कि पूरी एंटायर जर्नी की जो एवरेज स्पीड हो वो 60 किलोमीटर हो। पढ़ो, 60 किलोमीटर पर आवर हो, सॉरी, क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा। अ कार कवर्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। What should be the speed for the next 90 kilometer? What should be the speed for the next 90 kilometer if the average speed for the entire journey, if the average speed for the entire journey is 60 kilometer per hour? ठीक है ना, बहुत ही आसान है, बड़ा ही आसान है। टोटल डिस्टेंस तो तुम्हें मिल गया, टोटल डिस्टेंस तो मिल गया। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 प्लस 90 कितना आ गया? 120 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस मिल गया। एवरेज स्पीड कितनी है तुम पे? एवरेज स्पीड कितनी दी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या टोटल टाइम नहीं निकाल सकते? टोटल टाइम की जरूरत यहां पड़ेगी, टोटल टाइम आपके पास नहीं है, बट यू कैन कैलकुलेट दैट इजीली बिकॉज यू हैव एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में आता है टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, ये 30 था, ये 90 था, टोटल डिस्टेंस 120। मैंने टोटल डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, आई एम सॉरी, 120 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इज 120। टोटल टाइम यू हैव टू कैलकुलेट एंड एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है? 60। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 120 डिवाइडेड बाय 60। टोटल टाइम आपके पास आ चुका है 2 आवर्स। ये पूरी जर्नी करने में आपको 2 घंटे का समय लगा होगा। ये पूरी जर्नी करने में आपको 2 घंटे का समय लगा होगा। इतना कॉपी करो फिर आगे समझा रहा हूं। पूरी जर्नी करने में आपको 2 घंटे का समय लगा होगा, ठीक है ना। थोड़ी सी आवाज आई होगी उसके लिए सॉरी, ठीक है ना, होता रहता है, रोड पे मकान है, चलता रहता है, कोई इधर से चल रहा है, कोई इधर से चल रहा है, अपन अपने काम में ध्यान देते हैं। तो टोटल टाइम आया होगा 2 आवर्स।
पर तेरे पास एक ऑप्शन और है, ए टू सी का भी टाइम तू निकाल सकता है, जिससे तेरे को सी और बी का टाइम मिल जाएगा, जिससे तू इसकी स्पीड निकाल सकता है, क्योंकि डिस्टेंस है, टाइम मिल गया तो स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। टाइम फॉर ए टू सी, ए टू सी में टाइम कितना लगा, तो ए टू सी में आपके पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए टू सी में आपने ट्रेवल कितना करा है, 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर के लिए आपकी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 कट गया, कितना आ गया, 1 आवर। टाइम कितना आ गया आप पे, 1 आवर। 1 आवर आपको लगा ए टू सी जाने में, और टोटल टाइम कितना है आप पे, 2 आवर्स। टोटल टाइम कितना है, 2 आवर्स। तो नेक्स्ट जो जर्नी है, रेस्ट ऑफ द 90 किलोमीटर की जो जर्नी है, उसके लिए आप पे कितना समय बचा, 1 आवर। शुरुआत की जर्नी में जब आप 30 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर ट्रेवल करे हैं, तब आपको कितना टाइम लगा, 1 आवर, और टोटल जर्नी का आप टाइम निकाल चुके हो, 2 आवर्स था। तो रेस्ट ऑफ द जर्नी के लिए आपको कितना टाइम बचा है, 1 आवर। 1 आवर बचा है आपको रेस्ट ऑफ द जर्नी के लिए, और डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 90, टाइम है 1 आवर, तो स्पीड आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर से रेस्ट ऑफ द जर्नी ट्रेवल करनी पड़ेगी यदि आपको एवरेज स्पीड मेंटेन करनी है 60 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट पार्ट था जो जर्नी का, वो था 30 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर के लिए। नेक्स्ट 90 किलोमीटर के लिए हमको स्पीड नहीं मालूम थी, तो नेक्स्ट 90 किलोमीटर के लिए स्पीड हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि पहली जर्नी में टाइम लग गया था 1 आवर, तो दूसरी जर्नी के लिए टाइम कितना बचेगा, 1 आवर। ये कैसे पता चला, क्योंकि टोटल टाइम 2 आवर था। ये कैसे निकाला, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से, क्योंकि एवरेज स्पीड दी थी 60, टोटल डिस्टेंस था 120, 30 प्लस 90, और टाइम नहीं मालूम था, टोटल टाइम मिल गया। बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, मजा आया होगा कुछ हाई लेवल क्वेश्चन करने में, और कॉन्सेप्ट भी अब क्लियर हो गया होंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में। आपको सीखने को मिलेंगे कुछ बढ़िया से फॉर्मूले और न्यूमेरिकल ट्रिक्स, बहुत शानदार वाली न्यूमेरिकल ट्रिक्स आपके लिए लाने वाला हूं, मजा आएगा अगले लेक्चर में। चलो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।